बार नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश। आकाशे तारिकालिंगम पाताले हटकेश्वरम द्योलोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। माथे पर काला टीका और पूरे शरीर पर ये भस्म है। 9 टन भभूति, 6 टन पानी, चढ़े खाक बिल्वा पाक अलख निरंजन आप ही आप। महाकुंभ पर विशेष। ये मेरे लिए भी जीवन में पहली बार है कि एक नागा साधु से मुझे बातचीत करने का, उन्हें जानने का और नागा साधुओं की जीवन शैली समझने का अवसर मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है कि महाकुंभ में पहला स्नान नागा साधु ही करते हैं? ये जब गंगा जमुना सरस्वती धरती पर आई थी ना, उस समय महाभगवत शिव को प्रार्थना की, प्रभु हमको आप धरती पर भेज तो रहे मोक्ष देने के लिए और पापों का नाश करने के लिए, हमारे पाप कौन धोएगा? चिंता मत कर, कलिकाल के अंदर वही दिगंबर वो जब स्नान करेंगे उस मुहूर्त में, उसके ऊपर जो चढ़ी खाक है उस खाक से तेरे पाप धुपेंगे और अपनी जटाओं के अंदर उन पापों को अपने जटाओं में समा कर लेके चले जाएंगे, जिससे 12 साल के लिए गंगा जमुना और सरस्वती पवित्र हो जाती है। इसलिए उनको पहला स्नान उनके रूप बताया गया। वो स्नान नहीं करेंगे तो आपकी गंगा जमुना सरस्वती जिसमें आप पाप धोने आए हो उसको पवित्र कौन करे? आपके हाथों में तो नागदंड में देख रही हूँ, कमंडल भी है। इसी कमंडल में आप पानी पीते हैं? आज दंड कमंडल पूजा वित्यम साधु का श्रृंगार है, दंड और कमंडल, और ये मेरी पर्सनल पूजा है जी। मेरे कुल देवता मानो, इष्ट देवता मानो, मैं सिरे साथ रखता हूँ। माता रानी है, माँ कामाख्या है, ठाकुर जी हैं, महादेव हैं। आप लेकिन जब यात्रा करते हैं, आप तो देश में कहीं भी भ्रमण करते हो। तो मैया तूने एक बहुत बड़ी मुसीबत की बात कर दी आज। जब बड़े बड़े एयरपोर्ट पे जाता हूँ तब ये छड़ी के लिए वो लोग कहते हैं बाबा जी इसको पैक कर दो, ये मेरा देवता है यार, इसको पैक कर दो, ये देवता है, इसको मैं पैक कर दूंगा तो मेरा क्या जीवन रह गया? मेरे को इसको खिलाना है, पिलाना है, उठाना है, बिठाना है, वो मेरा तत्व है, तुल्य है, वो है तो मैं हूँ ना। अब तुम उसी को कहते कि बाबा जी तुम तो पैक कर दो, मैं कैसे पैक कर दूंगा? ये विवाद होता है हमेशा मेरे साथ। जो नागा साधु होते हैं वो कहाँ से आते हैं, कहाँ को जाते हैं, वो अदृश्य हो जाते हैं, ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है। जो ऋषि मुनि सिद्ध तपस्वी हैं, जो अपने शरीर को त्याग चुके हैं, वो इसी संन्यास के स्वरूप में इन संतों के अंदर विद्यमान होकर और वहाँ पर अपना एक नया स्वरूप बनाकर स्नान करते हैं, जिससे वो लोगों को एक बार दिखते और गायब हो जाते हैं। वो दिगंबर बाद में वस्त्र पहन लेते हैं, क्योंकि हमारी महाशक्ति, जिसको मैंने पहले बात, महाशक्ति भगवती आदिशक्ति स्वरूपा है, जिसके हम उसके तत्व से निकले हैं, तो हमारी माँ को हम दिगंबर बन के दिखाएं तो अनुचित है। इसलिए हम कुंभ के लिए ही हमारा दिगंबर स्वरूप है। उसके बाद हम धरातल पे आते हैं या मनुष्य योनि में जाते हैं या किसी घर पे जाना है, आश्रम से बाहर निकलना है, तो हम लोग वस्त्र को ऊपर डालेंगे। ये महाकुंभ इतना पुण्य, इतना पावन क्यों है, कैसे है? कुंभ एक अमृत का घड़ा है जो सतयुग में मंथन के द्वारा, सागर मंथन के द्वारा जो रत्न निकले थे, उसमें एक 14 रत्न, उसमें सबसे बड़ा रत्न माना गया। जहाँ जिस धरती के ऊपर जिन जिन जगहों पे वो अमृत गिरा, जब देवताओं और राक्षसों का विवाद हो गया उस अमृत के घड़े के लिए, जब दोनों जने राक्षस और देवता जब लेके उसको निकले, तो एक राहु नाम का जो हम ग्रह कहते हैं, राहु और केतु, वो आज ग्रहों के अंदर प्राकट्य हुआ, वो उसी समय हुआ। उसके बार बार पकड़ने के कारण भगवान विष्णु को बूंदे गिर गई। जहाँ बूंदे गिरी वहाँ आज वो कुंभ होता है। यहाँ पे तो हमारी चर्चा हो गई, लेकिन असली चर्चा के लिए तो महाराज जी स्टूडियो चलना होगा, वहाँ पर विशाल चर्चा होगी। आत्मानं रथिनं वृद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं वृद्धि मनः प्रग्रहमेव च। कठोपनिषद के अध्याय 1 वली 3 का मंत्र 3।
जिसमें नचिकेता और यम देवता के बीच जब आत्मा और शरीर के संबंध को कहा गया, इस जीवात्मा को तुम रथ का स्वामी समझो। ये शरीर रथ, बुद्धि सारथी और मन को लगाम समझो। लेकिन ये होता कैसे है कि देह देवालय बन जाता है? ये कैसे होता है कि शरीर इतना सूक्ष्म हो जाए कि आपके सामने होते हुए भी वो आपको दिखाई ना दे? ये रहस्य ही तो है। नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया पहली बार आपके सामने होगी। सत्य सनातन में आज नागा साधु पहली बार श्री दिगंबर खुशहाल भारती जी महाराज। आज आप हमारे बीच में हैं महाराज जी। नागा साधुओं की ये दुनिया, ये किसी रहस्य से कम नहीं है। आपकी वेशभूषा, आपका साधु जीवन, आपकी दिनचर्या, ये वाकई में आम व्यक्ति के लिए, समाज के लिए एक रहस्य ही है। मैं यूं कहूं कि ये रहस्य है, या फिर हमारी दृष्टि, हमारी सोच, हमारी शक्ति वहां तक पहुंच ही नहीं पाती जहां पर आप लोग हैं। आकाशे तारिकालिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। हम हैं, आज भी हैं, हर जगह विद्यमान है। रही सोच की बात, नागा साधु आदि अनंत काल से अपनी जो प्रकृति सनातन की, संन्यास संप्रदाय की जो प्रकृति धरातल के ऊपर भगवान शिव ने, आदि शंकराचार्य और उससे पहले दत्तात्रेय भगवान, मनु, शत्रुपा, दुर्वासा ऋषि, जिन्होंने इस परंपरा को सृष्टि पर चलाया, आदि अनंत से संन्यास दिगंबर परंपरा चलती आई। और दिगंबर सतयुग में भी थे, द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थे, कलिकाल में भी है। रही समाज की बात, समाज की विचारधारा, उनकी वहाँ तक की सोच, उन दिगंबरों के ऊपर एक खौफ जैसा भाव रहा। पास पहुँच नहीं पाए कि दिगंबर बड़े अलग होते हैं, वो समाज के अंदर आना पसंद करते नहीं हैं। जैसे आज हमको भी लगा, हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे भैया जो हमारी व्यवस्था संभालते हैं, हमने एक बार तो मना कर दिया, हमें कहाँ लेके जा रहे हो आप? नहीं बापू, वहाँ तो जाना चाहिए। वहाँ आप वहाँ जाओगे तो समाज आपको कुछ देखेगा, लोग दिगंबरों के बारे में समझ तो पाएंगे दिगंबर होते क्या है। और रही कुंभ, दिगंबर एक कुंभ तक की सीमित भाव नहीं है। दिगंबर एक सृष्टि का वो स्वरूप है, वो एक प्रकृति का वो एक पुरुष है जो आदि अनंत काल से भगवान शिव से स्वरूप से विद्यमान है। और जितने भी दिगंबर इस सृष्टि पर है, उनकी पूजा पद्धति, जीवन की जो व्यापिता और जीवन जीने का जो तरीका है, वो केवल शिव विद्यमान स्वरूप में ही है। शिव कैसे रहते थे, शिव का रहना, जो शिव ने अनेकों प्रकार के स्वरूप इस सृष्टि पर लिए हैं, उन स्वरूपों का जो हम एक रूप का नाम लेते हैं महादेव। महादेव
तो शिव तो वो है कि विष पीने वाला, जो सबको पी जाए वही विष। और उस महादेव ने जो एक दिगंबर स्वरूप लिया, बशमदारी बश्मी जटा झुंड बागंबर, उस स्वरूप को दिगंबर अपने स्वरूप में विद्यमान करके उस प्रकृति में रहकर कि भगवान शिव हमारे आदि अनंत काल से एक बर्फ में जीवन जीते थे, हम भी उस बर्फ में तप करने की कोशिश करें। भगवान ने पहाड़ों में रहकर एक एकांत में अपना जीवन जिया, हम भी उस प्रकृति में जीना सीखें। उस भावनाओं को लेकर वो उसी रूप में रहता है। ये दिगंबर हैं, एक अंबर के समान मतलब दीपक जहाँ वो विद्यमान हो जाए वहाँ उसी स्वरूप में। दिगंबर का मतलब एक बालक, मासूम कैसा होता है, उसको जैसे सिखा दो, जैसे अभी बच्चे सिखा के लिए आए, बापू वहाँ चलना है, वो आ गए बस। ये दिगंबर हैं जो किसी भी चीज़ से परा और सब में है भी है और नहीं भी है, अपनी मद मस्ती में मदमस्त है, वो है दिगंबर। वैसे तो बहुत साधु संतों को मैं मिली हूँ, लेकिन ये मेरे लिए भी पहली बार है कि मैं एक नागा साधु, एक दिगंबर साधु से मैं भेंट कर रही हूँ, उनसे साक्षात्कार करने का अवसर मिला। आपने अपने हाथों में ये नाग का पूरा एक, मैं क्या बोलूँ इसे, नागदंड लिया है, जटा है, गले में आपके रुद्राक्ष की माला दिखाई दे रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बात आकर्षित करती है वो माथे पर काला टीका और पूरे शरीर पर ये भस्म है। चढ़े खाक बिलवा पाक अलख निरंजन आप ही आप, 9 टन भभूति 6 टन पानी, गंगा जी में पार्वती ने हिलमिल छानी। चढ़े खाक बिलवा पाक अलख निरंजन आप ही आप। अलख निरंजन जो स्वयं शिव का स्वरूप है, ये हमारी भस्मी का मंत्र है। इस मंत्र को लेकर हम इस भस्मी को शरीर पर चढ़ाते हैं। ये भस्म जो है, भस्म का मतलब होता है भस्म हो जाना, मतलब शून्य समान, खाक में मिल जाना। जहाँ आपकी कोई भी आशाओं की व्यवस्था है वो खत्म कर देना, वही खाक रमा सकता है। ये खाक पहले भस्म होना पड़ेगा अपने विचारों से, अपने आत्म स्वरूप से। जो आपके अंदर विचार आ रहा है कि आपका नाम श्री दिगंबर खुशहाल भारती है, आप फलानी जगह रहते हैं, वो सब कुछ आपको उस समय बोलना पड़ेगा, तभी आप खाक को रमा सकेंगे। ये खाक स्वयं एक निरंजन का स्वरूप है, भगवान स्वयं शिव का स्वरूप है। आप जो कहना चाह रहे हैं, क्या इसका मतलब ये है कि पहले आपको अपने आप को खाक करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा? पहले अपने आप को खाक। जब दिगंबर बनता है मैया, वो जब जिस परिवार से पैदा होता है, जिस वंश से पैदा होता है, उस वंश की पूरे त्याग कर 17 पिंडदान करके, 16 तो करना ही है, 17वां स्वयं का पिंडदान करके एक दिगंबर का स्वरूप लेता है। वो एक बालक कैसा होता है जिसका कोई बोध नहीं होता। जब वो पैदा होता है, जब तो एक माँ के स्वरूप में, एक पिता के स्वरूप में, कोई ना कोई भगवती माँ स्वरूपा, आदि शक्ति स्वरूपा जो धरती पर विद्यमान है। जैसे आप भी एक मैया स्वरूपा सामने मेरे सामने खड़ी है, एक माँ अन्नपूर्णा स्वयं साक्षात स्वरूप में सामने खड़ी है। ऐसे अनेकों प्रकार की देवियाँ हमारे धरातल पर देवी स्वरूप में, हमारे इस भारत भूमि में, भारत खंड पे हमारी जननी जनन करती है। वही जननी जनन करके एक ऋषि पुत्र के लिए, साधु पुत्र के लिए पुत्र देती है। कोई ऊपर से तो कोई आता नहीं, कलिकाल हो या सतयुग हो या द्वापर हो, जितने जितने संत ऋषि धरती पर आए तो किसी ने माँ के कोख से ही आए, बड़े देवताओं को भी आना पड़ा, तो उस माँ की ममता को भी लेना पड़ा, वो माँ की ममता की कोख को धारण करना पड़ा, तब वो प्रकृति पर आ पाए। प्रकृति स्वयं धरातल का एक वो बिंद है, उसके बिना पुरुष भी अधूरा है। जब वो किसी को पुत्र देती है ना, तो उसका जन्म खत्म हो गया। अब वो पुत्र कहाँ चला गया? उस शिव माँ पार्वती के गर्भ में है। पिता कौन बन गया? शिव। महादेव और पार्वती का पुत्र पैदा होता, उसका नाम दिगंबर है।
फिर वो अखाड़े में आता है। फिर वो अखाड़े में आता है जो अखाड़े देवताओं के द्वारा स्थापित किए गए, किसी एक मानव या किसी ऋषि के द्वारा नहीं, देवताओं के द्वारा, देवताओं की परंपराओं के द्वारा स्थापित किए गए अखाड़े हैं। वो अखाड़ों में आता है तो अखाड़ा उसका पिता बन जाता है और मणि उसकी माँ बन जाती है और उससे उसकी परंपराएं, अपने जीवन की जीने की परंपराएं सुचारू रूप से चालू हो जाती कि वो किस लिए धरातल पे आया है। और दिगंबर का सबसे बड़ा स्वरूप होता अपनी धर्म की रक्षा करना, धर्म के लिए वो कटे मिटे, उसी लिए वो कफन बांध के पैदा होता है, उसी लिए वो एक खाक रमाता है। ये सबसे बड़ी कफन है। और ये जो काला टीका है ना, ये माँ भगवती माँ काली का खप्पर है और ये हमारी श्री है जो हमारी विद्यमान, जिससे हमारे अखाड़ों में श्री दिगंबर, श्री महंत, ये हमारी पदवियां हैं जो हम मस्तक पे श्री लगाते हैं। ये जो सूर्य और चंद्रमा है और ये 3 टीके आपको नजर आ रहे हैं, ये ब्रह्मा जी हैं, ये विष्णु जी हैं, ये महेश हैं और ये सूर्य और चंद्रमा है और ये स्वयं श्री है जो नीचे आपको अर्ध चंद्रमा नजर आ रहा है। ये हमारे श्री दिगंबर और दिगंबरों का एक श्रृंगार स्वरूप है। जैसे स्त्री 16 श्रृंगार करती है, एक दिगंबर 17 श्रृंगार करता है। ये हमारी परंपरा है। उसी परंपरा के विद्यमान रूप में जितना दिगंबर अपनी सनातन संस्कृति के द्वारा, देवताओं के द्वारा जो संप्रदा, जो परंपरा बनाई गई थी, उस परंपरा को आज निभा रहे हैं। महाराज जी, जब भगवान शंकर के बारे में भी पढ़ते हैं, भस्म अंग गौरी संग, जटा में विराज गंग, चंद्रमा ललाट धारी अधिक सुहाए। आज वैसा ही एक स्वरूप जो है मैं देख रही हूँ और बहुत ही अद्भुत है। और ये वाकई में मेरे अपने लिए भी अपने आप का ये अनोखा अनुभव है कि मैं नागा साधुओं के बारे में चर्चा कर रही हूँ, खुद एक नागा साधु से। लेकिन एक हमारे समाज में धारणा है कि नागा साधु का मतलब वो वस्त्र धारण नहीं करते, उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो जरा ये समझाएं महाराज जी, क्या नागा साधु वस्त्र धारण करते ही नहीं हैं या वस्त्र धारण कर सकते हैं? दिगंबर एक बालक स्वरूप, मैंने पहले कहा जी, एक बालक है। अब बालक को आप कह दें कपड़े पहन ले तो पहनेगा नहीं पहनेगा? फेंक देगा, फेंक देगा। फिर जबरदस्ती उसकी मैया उसको थप्पड़ मारती है। पिता समझाता है कि नहीं नहीं, नंगा नहीं घूमना। दिगंबर स्वयं शिव हुए। मैं जो ये मन की विचारधारा है, जो ब्रह्म कथाएं हमारे दिमाग में, आज हमारा इस चैनल के से हमारी मैया रानी सामने खड़ी और आम जनता और पूरा विश्व इसको देखेगा। मेरा सबसे यही कहना, दिगंबर स्वयं शिव प्रथम हुए, उससे बड़ा दिगंबर कोई नहीं हुआ। उनके साथ तो स्वयं माँ पार्वती भी थी। जब उन्होंने बागंबर पहना, उन्होंने बागंबर धारण किया, उन्होंने भस्मांबर धारण किया, तो हम कौन से षष्ठी के दिगंबर हुए जो नंगे घूमे? और रही दूसरी बात, उस मां तत्व को क्या दिखाना जिसके गर्भ से हमको पाला, जिसने स्नान कराया। धरती की हर स्त्री वो इसी माँ के स्वरूप में है। उसको हम हमारा दिगंबर स्वरूप दिखाकर कौन सा एक बड़ा काम कर देंगे? हाँ, नग्न रहना हमारी कर्म परंपरा में है। वो हमें कुंभ तक सीमित सीमाएं हैं। कुंभ में हम जब शाही स्नान करते हैं, वो शाही स्नान में हम दिगंबर हमारे वस्त्र को उतार कर, मातृ शक्ति का कर्म नहीं कि हमें हमारा दर्शन करें, मगर हमारी बहन बेटियां अब कलिकाल है, कलिकाल में दर्शन करती है, वो उनको सोचना चाहिए। बाकी नियमानुसार हम लोगों का जो समय है वो कुछ घंटे, कुछ 1.5 घंटा, 2 घंटा, जो हमें देवताओं के जो हमारे कर्म हैं उसके लिए जो कुंभ में हमें जो 3 शाही स्नान मिलते हैं देवताओं के द्वारा। आपने सबने, मैं इतनी बड़ी व्याख्या तो जानता नहीं, कि सत्य कहने में फकड़ों का सिद्धांत है। फक्कड़ लोग होते हैं ना वेद जानते, ना पुराण, ना जानते उपनिषद, जो जानते परमपिता परमात्मा का छोटा सा नाम, बस उतना ही नाम जानना चाहते हैं। ज़्यादा जानेंगे तो भटक जाएंगे। बालक को जितना बोध कराए उतना अच्छा।
भाई बालक भटक जाएगा तो आगे का सिस्टम बिगड़ जाएगा। आपने कहा ना कि ये बहुत गुस्सेले होते हैं, तो वो सिस्टम बिगड़ जाएगा, क्योंकि उनका बहुत कलिकाल में केवल रक्षा करना है। अच्छा, गुस्सा आता है या नहीं? बहुत आता है, बहुत आता है। क्यों नहीं आता है? क्यों कब नहीं आता है? जब कोई सनातन के बारे में गलत बात करे, कोई अधर्म की बात करे, अनीति की बात करे, कभी हमारी बहन बेटी के लिए गलत बात करे, अत्याचार की बात करेगा, तो क्या एक दिगंबर सहन करेगा? नहीं। कोई अधर्म की व्याख्या करेगा, कोई धर्म उपनिषदों को उठाकर गलत सब्जेक्ट की प्रश्न उत्तर करेगा, कोई धर्म के ऊपर हाथ रख के भी धर्म की व्याख्याओं को गलत रूप में खड़ा करेगा, हम सहन करेंगे नहीं। हाँ, हम लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, मानिए हम लोग छोटी उम्र में साधु बन जाते हैं, ये नहीं तो क्या हुआ, हमें क्या गुरु ज्ञान नहीं मिलता है? गुरु ज्ञान बहुत होता है। मैं एक श्री निरंजनी पंचायती अखाड़े से श्री दिगंबर कुशाल भारती, हमारे अखाड़े में बड़े बड़े कॉलेज, अस्पताल, स्कूल सब कुछ है, कि हमें पढ़ने को मौका नहीं मिलता है? मिलता है, मगर दिगंबर का मकसद केवल एको नाम भजते, एक मार्ग, केवल त्याग। जहाँ जितना त्याग सके, वस्त्र से लेकर अपने आप को लेकर, समाज के लिए, धरातल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए वो अपने को त्याग सके, वो इसलिए पैदा होता है और किसी कर्म के लिए नहीं। उसका काम केवल रक्षा करना है, रक्षा हितार्थ अपना जीवन है। सनातन की एक बहुत बड़ी, उसको आप समाज समझे ना समझे, समाज एक सनातन की वो नाभि है, वो दिगंबर रहेंगे तो आपकी धर्म ध्वजा लहराती रहेगी। बाकी तो ये बातों किताबों में रह जाएगी कि हमारे हिंदुस्तान में ये सन्यासी नागा बाबा होते थे। अच्छा महाराज जी, अभी आपने कहा कि पढ़ाई लिखाई होती है, सबकी अपनी शिक्षा पद्धति होती है, तो नागा साधु बनने के लिए क्या पद्धति अपनाई जाती है? आपने कब सोचा कि आप साधु बनेंगे, आप इस मार्ग पर चलेंगे? ये तो बहुत बड़ी बात है मैया, बहुत बड़ी बात। कोई मन से विचार करके संत नहीं बनता। विधि के विधान परम पिता परमात्मा ने उसके मस्तक पर लिख दिया गया है कि ये धर्म का प्रचार करेगा और ये धर्म की रक्षा करेगा। जब आज आपने मुझे समाज के सामने खड़ा ही कर दिया, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं एक हर साधु की अपनी अपनी पराकाष्ठा है। कौन किस प्रकार साधु बनता है, किसकी क्या इच्छाएं होती। मेरे मन में थी, मेरे परिवार पूरा ग्रेजुएट फैमिली थी, अच्छी एजुकेशन फैमिली से निकला। घर में सुनता कि मास्टर जी बनना है, कोई माता जी कहते टीचर बनना है, बड़े भाई कहते तो तुझे ये बनना, मैं इंजीनियर हूँ, क्योंकि मैं हूँ। सबकी अपनी भी इच्छा होती। तो हमारी की इच्छा थी कोई ऐसा बनना है कि सब हमारे पास आए। हमें ही पता नहीं बनना क्या है, बस एक विचार होते हैं। तो ब्राह्मण कुल से निकले ही थे, तो छोटी मोटी पंडिती जानते थे, छोटा मोटा कर्म होता ही है, ज़्यादा जानते नहीं। ब्राह्मण कुल तो कुल होता है, और वेदों पुराणों को पढ़ते जाओ। तो मैया मैंने भागवत को उठाया, भाव से खरीदने गया भिलवाड़ा, मेरी जन्मभूमि से आगे गांव में। मैं अपनी बात करता हूँ, दूसरी क्या बात करनी है। तो उस भागवत को आगे एक शब्द लिखा ओम तत्सत, आपने भी अध्ययन किया होगा। लिखा बहुत मोटी मोटी किताब है, कब तक पढ़ेंगे इसको। तो मैंने उसको लास्ट में भी लिखा ओम तत्सत। मैंने उसको बंद किया, एक लाल वस्त्र में लपेटा और 2 अगरबत्ती लगी, और भगवान क्षमा प्रार्थी हूँ मैं कि जब तूने सब कुछ लिख दिया ओम तत्सत, कि ये मेरे द्वारा बनाया गया वो चरित्र है जो मैं स्वयं इसमें विद्यमान हूँ, और मेरे अनुसरण किए हुए वो कर्म है, वो स्वयं मैं भागवत हूँ। नहीं प्रभु, मेरी व्याख्या करने की औकात नहीं, ना मेरी इतनी औकात कि मैं ब्राह्मण पुत्र तेरे चीरहरण कर सकूं। एक एक पत्र को मैं देखूं कि हे प्रभु तूने क्या क्या लीला रचाई। प्रभु मैं तेरी इस व्याख्या को समझ चुका हूँ, इसीलिए उस किताब को रखी और आज तक मैया भागवत को नहीं उठाई। कि उस कन्हैया ने सब कुछ समझाया ओम तत्सत, ये सब मेरे द्वारा बनाए गए वो अनुसरण है, और मेरे द्वारा किया हुआ वो कर्म है जो साक्षात मैं स्वयं विद्यमान हूँ। जब वो स्वयं कह रहा मैं स्वयं हूँ,
तो हमारी क्या औकात, तो हम उसके चीर के हरण करें एक एक वस्त्र और एक एक अंग को। जब वो स्वयं कह रहा मैं अंग हूँ, तत् सत्य वो मैं हूँ, तो फिर उसको हम उसके अंग का चीर हरण करने के लिए प्रभु हमको इतना पूज्य नहीं मनाया गया तूने कि हम उसका चीर हरण करें जी। इसीलिए उस दिन से मैया उस भागवत को रख दी। मन में विचार आया घर से बाहर कैसे निकले, तो उस टाइम बालाजी फिल्म इंडस्ट्री चलती थी, तो मैं को एक लेटर लिख दो यार, कुछ ना कुछ अपने भी यार। वो सुंदर लगती थी मैया, तो उसमें कहीं किसी ने कहा बाबा नंबर आ जाएगा। मेरे को नंबर कहाँ आते हैं कि बाबा जी बॉम्बे जाना पड़ता है। मैं उस समय नई नई बसें चलती थी, हम बॉम्बे गए। अब बॉम्बे भक्त तो गए, होता क्या फिर भी दुनिया, घर वाले परेशान, 12-13-14 साल का बच्चा क्या समझता है उस चीज़ को, क्या होता है संन्यास, और हम संन्यास भी जानते हैं संन्यास क्या होता है। इस भाव से निकले ही नहीं। वहाँ की गंदगी को देखकर बॉम्बे ने बना दिया, हीरो तो नहीं बनाया मगर बाबा जरूर बना दिया। समय पर। अच्छा महाराज जी, आपने कहा कि नागा साधुओं का बड़ा कर्तव्य ही यह है कि सनातन की रक्षा करना, धर्म ध्वजा लहराती रहे, इसके लिए आप लोगों को संकल्प भी करना है और उस पर अडिग भी रहना है। नागा साधुओं को कब कब ऐसा मौका पड़ा, ऐसी जरूरत आन पड़ी कि धर्म के लिए, सनातन के लिए युद्ध करना पड़ा? इतिहास के पन्ने उठाए जाएं तो सत्युग द्वापर त्रेता में तो राक्षसों को, राक्षसों के लिए ना हमारी जरूरत पड़ी, मगर कली काल के अंदर हमारी जरूर जरूरत पड़ी। कली काल के अंदर मुगलों के साथ, औरंगजेब के साथ, औरंगजेब की टुकड़ी जब आपके मथुरा के अंदर, गोकुल के अंदर जब टुकड़ी आ गई थी, उस टुकड़ी से लड़ने के लिए हमारी फौज कम पड़ी। उस समय 80,000 नागावा थे, पूरा गोकुल मथुरा खाली कराया। औरंगजेब जब लास्ट छोड़ने लगा तो उसने एक ही बात रखी कि मुझे इस हिंदुस्तान के अंदर कभी युद्ध लड़ना तो कोई नागावा उस फौज में नहीं होना चाहिए, बाकी मैं युद्ध लड़ सकता हूँ मगर हिंदुस्तान की फौज के अंदर नागावा नहीं होना चाहिए। उसको इतना खौफ था। आज ज़्यादा बात नहीं करते हम, सन 62 के अंदर चाइना तो युद्ध हुआ, वहाँ कौन थे लास्ट? उस समय नागाबाई गए थे। निजनी पंचायती अखाड़े ने, पूरे हिंदुस्तान की जनता ने, उस समय पूरी इंडियन आर्मी का पैसा खत्म हो गया 62 के युद्ध में, आम समाज ने सहयोग दिया, अखाड़ों ने भी दिया। जब बलिदान की बात आई उस समय 62 के समय भी नागावा तैयार थे, और आज भी सनातन की बात आएगी, नागाओं ने बलिदान आज तक दिया, देते आए और हमेशा देंगे। जहाँ जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी हम तैयार हैं सनातन के लिए। सनातन के लिए तो है ही है, मगर इस समाज के लिए। युद्ध करना पड़ा, इसका अर्थ तो ये हुआ कि पूरी शस्त्र शिक्षा भी दी जाती है। मैया रानी जब एक दिगंबर बनता है तो संन्यास लेता है, तो पहला फौज ही, प्रथम फौजी है वो सनातन के लिए। आज़ाद हिंद फोर्स की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने, उसने भी 12 साल हम दिगंबरों के साथ निकाला। हिंदुस्तान का इतिहास बताता नहीं है सच्चाई को, नाम किताबों के बच्चों को पता नहीं कि आज़ाद हिंद फोर्स के अंदर वो 44 फौजी कौन थे। वही महापुरुष दिगंबर, जो हमारे में दिगंबर बनाने से पहले एक महापुरुष परंपरा होती है, उसमें 12 साल उस साधु को रखा जाता है, उसको दीक्षा दी जाती है, एक ब्रह्मचारी बालक बनाकर वो पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से उस ब्रह्मचारी रूप में रहा है, तो उसको हम दिगंबर बनाते हैं। उस वही महापुरुषों ने अपना परिवार बलिदान दिया, अपनी बगबा छोड़ी और आदि खाकी पेंट करके आज़ाद हिंद फोर्स की स्थापना की। और सुभाष चंद्र बोस के पास आज़ाद नाम क्यों रखा? क्योंकि हमारी जाति का नाम होता व्यंगम। व्यंगम, हाँ, नागाबाई जाति क्या होती है? व्यंगम। और व्यंगम का मतलब क्या होता है? आज़ाद। वो कहीं पर किसमें समा सकता, नागा हर जगह समा सकते। बालक तो बालक है ना, बालक को आप कहीं पर भी किसी में ले जाएं। और जो क्रोध, वो तो हमारे एक अंदर का, वो कहते हैं फौजी जो होता है ना मैया, 2 बंदूक की गोली रखता है जरूर जीवन के अंदर। हमें परिस्थितियाँ ऐसी परेशान हो जाए, वैसे ही नागा साधु अपने क्रोध को बड़े अलग रखते हैं।
वो क्रोध किस लिए काम आ सके, हम कभी सनातन और धर्म के हितार्थ वहाँ काम ले सकें। बाकी समाज ने हमारी व्याख्या उन प्रकार से कर सके कि नागा बाबा हैं, बीड़ी चिलम सिगरेट धूम्रपान करते हैं, धुने लगाते रहते हैं, इनकी तो ऐसी परिभाषा है, इनका कोई यही नहीं जीवन, मतलब वो व्याख्याएं और समाज ने हमको उस रूप में दिखा दिया। हाँ, ऐसा चित्रण किया जाता है तो मलंग हैं, इन्हें दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मलंग तो है ही है, हम मलंग तो है ही हैं, दिन दुनिया से मतलब क्यों नहीं है? आप लोग हमें मतलब देना चाहते ही नहीं है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि एक दिगंबर जंगल में जी रहा है, वो किस प्रकार अपने जीवन को जीता होगा, उसके पास कहाँ से राशन आता होगा, कहाँ से वो भोजन करता होगा, कहाँ वो जुक्ति मुक्ति करता। आज वो समय तो रहा नहीं कि वो दिगंबर गांव में भिक्षा कर ले। हरियाणा पंजाब की अलग बात है, दूसरे स्टेट में आप जाइए, वहाँ स्टेट में उस महात्माओं की परेशानी देखिए। आज हिंदुस्तान के हजारों आश्रम सील पड़े हुए, 385 आश्रम। आप जाइए गिरनार, जो हमारे गिरनार नागा बाबाओं का एक बहुत बड़ा स्थली है। हमको कहा गया एक तरफ से आदि अनंत काल से आप रह रहे हो, और आदि काल से रहने वालों के लिए जगह नहीं, आश्रम नहीं। आश्रम हो तो सरकार कब्जा कर ले या आप केस लड़ते रहो। एक तरफ आपने बना दिया धर्म के फौजी हो, दूसरी तरफ आपने हाथ काट दिए, रहे कहाँ? समाज के अंदर हम आ नहीं सकते। समाज में भिक्षा मांगेंगे, लोग कहेंगे बाबा जी क्या कमी है, आप भिक्षाटन करने आ गए। हमारी गिनती फिर काल बिल्लू जैसी हो जाएगी, जो सांप पकड़ते हैं, रोज तैयार होते हैं हमारे जैसे, बड़े सुंदर सा श्रृंगार करते हैं, और शाम को जो उनकी जो मौज मस्ती होती है उनका कर्म करते हैं। लोग हमें उसी रूप में देखते हैं, इसलिए हमारे नागा बाबा समाज में आना पसंद नहीं करते हैं। फिर वो क्रोधी हो जाते हैं। जब उनको सेवा नहीं कर रहा है तो क्या भाव से उस समाज में आए, किस भाव से व्याख्या करें, किसकी व्याख्या करें, किसको एक मार्गदर्शन करें, किसके लिए बोलें? बोलने के लिए समाज उनके साथ तो होना चाहिए। आज लाखों साधु बलिदान हुआ, लाखों महात्माओं की समाधियां, आज अब एक फौजी की समाधि पर फूल चढ़ते होंगे, उसकी समाधि के लिए कितनी बंदूकें चलती हैं, उसके बलिदान के ऊपर पूरा इंडियन आर्मी से लेकर पुलिस फोर्स उसको स्वागत में घर पे छोड़ के आती है, क्योंकि उसने पूरे धनातन के लिए नहीं, पूरी भारत भूमि के लिए अपना बलिदान दिया। धन्य उस फौजी को जो अपना बलिदान देता है। और इन फौजियों का बस वो जो गांव बस्ती खेड़े वाले जो समझते हैं। नहीं, मैं इस पे लेकिन आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या अभी भी एक युद्ध चल रहा है? बहुत बड़ा। आज मैं नहीं बोलूँगा, बहुत महात्माओं के अंदर की ये मेरी अपनी कमजोरी नहीं बोल रहा हूँ ना, मेरे को ऐसी परिस्थिति खराब है मेरी। मैं एक आम साधु की बात कह रहा हूँ। नहीं, ये युद्ध किस में छिड़ा हुआ है? क्या सनातन के ऊपर आक्रमण हो रहा है? ये क्या हिंदू धर्म पर आक्रमण है या संत प्रजाति पर आक्रमण है? संत प्रजाति पर आक्रमण, भगमाओं पे आक्रमण। भगमा लोगों को पसंद ही नहीं है। आज भगमा जो मूल है, मूल, अब मूल को भूल जाएंगे, मूल तत्व को भूल जाएंगे, सृष्टि चली कैसे? आज प्रकृति का, उस प्रकृति का वो रक्त है, जिस रक्त को वो सन्यास अपने मस्तक में चढ़ाता है, वो भगमा है। वो कोई वो तत्व थोड़ी है आपने रंग लिया, रमा लिया, पहन लिया, चल दिए मार्केट के अंदर, हाँ बाबा जी तैयार हैं। ये दिगंबरों का एक वो भेष है, और माँ भगवती का वो रक्त है जिसको शान से रमाता है कि मेरी माँ का वस्त्र है। और आप लोगों ने इसकी व्याख्या अनेकों प्रकार से कर दी, उसको एक मार्केट का एक साधु बना दिया, भिक्षाटन करने वाला बाबा, जिसकी कोई वो करेगा क्या, किसके लिए जीता है? मैं आम जनता से पूछता हूँ, एक सन्यासी बालक जब अपने परिवार को, अपने माँ बाप को छोड़ता है तो उसकी व्याख्या की गई कि ये परमार्थ के लिए जीता है, और परमार्थ ही करता है। समाज उसको केवल उस समय और वक्त के लिए यूज करती है, अपना काम हो गया समाज भूल जाती है। आपको वो याद है जो बड़े बड़े स्टेज पर बड़ी बड़ी व्याख्या करने वाले, घंटों तक लेक्चर देने वाले, कोई नागा बाबा के पास आप कभी घंटों बैठते हो? मेरी भी परिभाषा थी। 2016 तक आम जनता पास आने लगी तो मैंने भी अपना क्रोध कम किया। मैया मेरे बच्चे अभी आए, मैं पूछना किसी से, आप खड़े होके, क्या बापू कैसे थे? समाज
आया तो मुझे अपना माहौल, आपकी सी बहन बेटी आने लगी तो हमारी भी लैंग्वेज कंट्रोल हो गई, हमारा भी जीवन चेंज आया। क्यों? कि समाज हमारे पास आने लगा, हम समाज के पास बैठने लगे। तो वो समाज ही हमें नहीं समझेगा, समझा समाज तो जैनी दिगंबर को समझता है कि ये दिगंबर है। अरे दिगंबर का मतलब क्या होता है कि दिगंबर अपनी माँ को, अपने अंग को दिखाएगा। सृष्टि की हर माँ माँ होती है उसके लिए। आप तो उसको एक ऐसे ही जैनी दिगंबर से जब मैंने पूछा था तब उन्होंने ये कहा था ये अंबर ही हमारा वस्त्र है, तो हमें किसी वस्त्र की आवश्यकता नहीं। ये बात माननी है। अंबर जब वस्त्र तो भगवान शिव ने क्यों बागंबर पहना? मैं तो उनसे ही पूछता हूँ भाई बागंबर क्यों पहना? उनको भी फिर नंगा घूमना चाहिए था। भगवान कार्तिकेय ने क्यों, जब दिगंबर स्वयं कार्तिक निरंजन हुए, उन्होंने क्यों नागफनी पहनी? दत्तात्रेय भगवान की आप फोटो को देखना था, दिगंबर नजर आएंगे, बाल स्वरूप में दिगंबर नजर आएंगे आपको। जब आपकी 12 साल 14 साल की उनकी अवस्था हुई तो उन्होंने भी लंगोटी पहनी, बालक रूप को दिगंबर माना गया। मैं फिर से अपने मूल सवाल पर आती हूँ। आपने कहा कि हाँ युद्ध है, ये युद्ध सनातन के विरुद्ध है? पूर्ण विरुद्ध है। कैसे है? सनातन को लोग समझना चाहते ही नहीं है। सनातन की अनेकों प्रकार की आप व्याख्या कर रहे हैं। सनातन कोई व्याख्या करने का तो पाठ है, कोई किताब है क्या? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो आदि अनंत है। नहीं, जो सनातनी किताबों के पन्ने फाड़ते हैं या उसे जला देते हैं या ये कहते हैं कि इसमें स्त्रियों का अपमान है, गलत है। माँ जो भगवती है, माँ ममता है। सनातन के पहले सब्जेक्ट में प्रकृति की पूजा है। सत्य शाश्वत सनातन, प्रकृति के बिना तो पुरुष चला ही नहीं है। जब शिव ने आदि शक्ति को महत्व दिया, सृष्टि की जो रचयिता हुई वो आदि शक्ति के द्वारा है। ब्रह्मा विष्णु महेश का प्राकट्य, शरीर का तो प्राकट्य है वो आदि शक्ति के द्वारा है। कैसे स्त्री को वहां गलत माना गया? हाँ मान्य है, माँ भगवती वो स्वरूपा है, उसका जो रजस्वला का समय है उस समय वो माँ कामाख्या के स्वरूप में होती है। आप उसकी व्याख्या गलत कर रहे हैं, आपको पता नहीं, इसलिए आपकी बोध नहीं, आपको इतनी गुरु महाराज ने बुद्धि नहीं दी। इसलिए हमने तो छोटा किताब पढ़ ली, 4 वचन क्या पढ़ लिए, हम व्यास मुनि बन गए, बड़े बड़े व्याख्याओं के वो व्याख्या बन गए। हमको यही पता नहीं वेद पुराणों से परा आत्म बोध है, आत्म ज्ञान जो गुरु परंपराओं से चला है। भगवान शिव का एक आदि भेद है जिसको आज तक कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। आपने इतनी सुंदर व्याख्या की। आपने कहा कि जब वो रजस्वला भी है तो वो माँ कामाख्या के रूप में है। माँ भगवती के स्वरूप में, इसलिए उसके हाथ से उस समय भोजन नहीं किया जाता है, कोई अपवित्र के रूप में नहीं, इसलिए कि वो माँ स्वरूप में उससे हम काम कराना चाहें तो अनुचित है। एक बहुत छोटा सा प्रश्न आपसे मैं और पूछना चाहती हूँ, क्या महिलाएं भी नागा साधु होती हैं? परंपरा के अनुसार संन्यास दोनों के लिए जी, नागा साधु दोनों बनते हैं, मगर ये दिगंबर ये खोल के जो आप माँ हैं, आप माँ काली नहीं है जी। आपको माँ काली का महत्व दिया है। जैसे आज हमको लोग शिव स्वरूप मानते तो क्या हम शिव बन गए क्या? नहीं, मैं नहीं मानता हूं। मैं तो ब्रह्मचारी की बात को भी नहीं मानता हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं। मैं इसको भी गलत मानता हूं, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं। जैसे मैं शिव को नहीं मानता हूं, मैं शिव कैसे बन सकता हूं? हाँ मानिए मेरा इष्ट है, मैं उसका पुत्र हूं, मैं उसका अंशज हूं, ये थोड़ी क्या मैं शिव हो जाऊंगा? नहीं, शिव तो शिव ही रहेगा। विष का पान करने वाला वही शिव बन सकता, जो विष का पान नहीं कर सकता वो शिव नहीं बन सकता। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधता क्षुरस्य धारा निशिता वृतत्य दुर्गम, जिसका अर्थ कुछ यूं है कि उठो जागो और जानकार श्रेष्ठ पुरुषों के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करो। विद्वान मनीषी जनों का कहना है कि ज्ञान प्राप्ति का मार्ग उसी प्रकार दुर्गम है जिस प्रकार एक छुरी की धार पर चलना है।
लेकिन असंभव तो कुछ भी नहीं है। इस समाज में मैं भी हूं, इसी समाज में आप भी हैं, संत महात्मा भी हैं और असीम शक्तियों से परिपूर्ण नागा साधु भी हैं। हमें बस ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान ही सत्य है और ज्ञान ही सनातन है, शाश्वत है।